हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज हम न्यू सब्जेक्ट पढ़ेंगे MCSE 003। MCA का सब्जेक्ट है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नॉलेज मैनेजमेंट। मैंने ये सब्जेक्ट आज से शुरू किया है और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आ रही हूँ मैं, जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते। एक शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट ऑन एक्सपर्ट सिस्टम, जो कि 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आंसर आपके ज़्यादा लेंथी ना हो, पॉइंट टू पॉइंट बातें हों और आपको जो इजीली लर्न हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। एन एक्सपर्ट सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट is designed to solve complex problems and provide decision making ability like a human expert. एक्सपर्ट सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है एक्सपर्टली। It performs this by extracting knowledge। टास्क को परफॉर्म करता है नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करके नॉलेज बेस से, फ्रॉम इट्स नॉलेज बेस यूजिंग रीजनिंग एंड एंट्रेंस रूल। इस नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करता है नॉलेज बेस से रीजनिंग और एंट्रेंस रूल की हेल्प से। अकॉर्डिंग टू द यूज़र क्वेरी, यूज़र की जो क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, जो परफॉर्मेंस होती है एक्सपर्ट सिस्टम की वो बेस्ड होती है एक्सपर्ट की जो नॉलेज होती है। वो नॉलेज कहाँ स्टोर होती है? नॉलेज बेस में। सो द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट्स नॉलेज स्टोर इन द नॉलेज बेस, जो कि नॉलेज बेस के अंदर स्टोर होती है। The more knowledge stored in the KB में स्टोर होती है, the more that the system improve its performance, जो कि उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। आई होप इसकी आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, there are mainly 4 characteristics which is important. First is high performance देता है ये। Second is understandable है ये। Third one is reliable and the fourth is high responsive। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं। आप चाहे तो इनको ब्रीफ में थोड़ा सा डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं एक्सपर्ट सिस्टम के, वो देख लेते हैं। देयर आर मेनली 3 कंपोनेंट्स विच आर
यूज़र इंटरफेस, इन्फेरेंस इंजन एंड नॉलेज बेस। एक इसका डायग्राम देख लेते हैं कंपोनेंट्स को कि कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले हमारा आता है नॉलेज बेस, फिर इन्फेरेंस इंजन, देन यूज़र इंटरफेस। ये इसका एक डायग्राम है। मुझे जहाँ तक लगता है डायग्राम्स आप जितने अच्छे से और क्लियरली बनाओगे आपको मार्क्स मिलने की उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये हमारा ह्यूमन एक्सपर्ट होता है, फिर नॉलेज इंजीनियर होता है, फिर नॉलेज बेस आता है, इन्फरेंस इंजन, इंटरफेस और फाइनली यूज़र। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है, इसकी कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं एक्सपर्ट सिस्टम की। इसकी कुछ एडवांटेजेस है, दीज सिस्टम्स आर हाईली रिप्रोड्यूसिबल, आई होप मेरी ये सीरीज़ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की है आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी। सेकंड पॉइंट है दे कैन बी यूज्ड फॉर रिस्की प्लेसेस। थर्ड वन इज़ एरर पॉसिबिलिटीज़ आर लेस, एरर की पॉसिबिलिटी को कम कर देता है। थर्ड वन इज़ परफॉर्मेंस रिमेन्स फिक्स्ड, परफॉर्मेंस की स्पीड को वो मेंटेन करके रखता है। फाइनल इज़, फिफ्थ पॉइंट इज़ प्रोवाइड हाई स्पीड, हाई स्पीड प्रोवाइड करता है। इसके लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सो इसकी लिमिटेशंस है, एक्सपर्ट सिस्टम में गेट रॉन्ग, एक्सपर्ट सिस्टम भी गलत हो सकता है अगर नॉलेज बेस ही गलत हो उसका। सो एक्सपर्ट सिस्टम में गेट रॉन्ग इफ़ द नॉलेज बेस रॉन्ग। सेकेंड पॉइंट इज़ इफ़ कांट लर्न, इट कांट लर्न बाय इटसेल्फ, ये खुद से लर्न नहीं कर सकता कोई भी थिंग। जो नॉलेज बेस में स्टोर्ड होगी इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ वही आपको प्रोवाइड कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज़ मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आर वेरी हाई। सो ये इसकी लिमिटेशंस थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।